हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट में यही था। आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा और उसको रफ नोट में नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे इसमें चर कौन है, चर और अचर दो होते हैं, अचर पद भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें चर क्या है, इसमें चर एस है। क्या है आपका एस। ठीक है, कहीं पे x लिखा जाएगा, कहीं पे y लिखा जाएगा, कहीं पे t भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी आपका चर क्या है s है। अब इसको कंपेयर यानी इसकी तुलना किसके साथ करनी है, इसकी तुलना करनी है आपको किसके साथ, तो इसका कंपेरिजन करना ax² bx प्लस c के साथ में। x की जगह यहाँ पे s है, a की जगह कौन है, हमें तो क्या फाइंड करने हैं, गुणांक फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, गुणांक फाइंड करने हैं। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है -4 है, c की वैल्यू क्या है वो 1 है। c का मीन्स अचर पद, अचर पद यानी ये अचर पद ही है अलग से, इसके साथ में s नहीं है तो वो क्या हो गया, अचर पद हो गया। ठीक है, अब देखें अब हमें क्या करना है। अब मैंने बताया था जब अचर पद प्रेजेंट हो, अचर पद हो, तो आपको क्या करना है, बी पार्ट के दो टुकड़े बनाने हैं। क्या करना है, बी पार्ट के दो टुकड़े बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें बी पार्ट कौन है, बी पार्ट 4 है। तो सबसे पहले अपने रफ में कैलकुलेशन कर लें, a इंटू सी क्या होता है, तो 4 × 1 कितना होता है 4। अब बी पार्ट को स्प्लिट करना है यानी तोड़ना है, तो दो पार्ट में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, -4 को तोड़ना है, जिसका मल्टीप्लाई क्या आ जाए, प्लस का 4 आ जाए। अब प्लस कब आता है, गुणा करने पे प्लस कब आता है। अब b की वैल्यू -4 है, गुणा करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 4। इसको ऐसे ही तोड़ना है। अब माइनस को हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस को तोड़ेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस हो सकती है, छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, यानी वो धनात्मक हो सकती है। तो अब आंसर आपको चाहिए, गुणा करने पे दोनों वैल्यू का गुणा क्या आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस का 4 है। अब प्लस कब आता है बताओ, प्लस मल्टीप्लाई क्या करेंगे तब आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई क्या आता है प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है प्लस। तो यानी गुणा करने पे आपका साइन क्या आ रहा है, आपका साइन प्लस आ रहा है। तो यानी आप इनके टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आना चाहिए। यानी वो कंडीशन क्या होगी, या तो दोनों प्लस के होंगे। अब मेरे को बताओ -4 को क्या मैं 2 प्लस में तोड़ सकता हूँ, एक नेगेटिव नंबर को 2 पॉजिटिव नंबर में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं 2 नेगेटिव नंबर में। कैसे तोड़ेंगे, 2 नेगेटिव नंबर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं कैसे तोड़ना, बड़ा प्लस का, छोटा माइनस का, या ऐसे करके 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें से हमें ऑप्शन मिल गया कि 4 को हमें तोड़ना है, वो किस में तोड़ना है, दोनों ही माइनस पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, माइनस का गुणा क्या होता है, तो अब आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, -3 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो रहा है। अब क्या करें, इनका गुणा क्या +4 आता है क्या, तो -3 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 3 आता, तो 4 आता ही नहीं है। तो ये वाला अपने रिजेक्ट हो गया। क्या करेंगे, -2 और -2। अब माइनस का 2 और -2 गुणा करने पे क्या आएगा, -4 आ जाएगा, नहीं सॉरी क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब +4 ही तो हमें चाहिए, यानी वैल्यू क्या चाहिए। तो यानी अब बी पार्ट के टुकड़े यानी इस पार्ट के हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। कैसे टुकड़े किए, तो दोनों ही नेगेटिव, उसमें भी s लगा दो, s है तो s 2s + 1, यानी हमने इसको तोड़ के लिखा, ये एज इट इज आ रहा है, ये एज इट इज जैसा का वैसा आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें कुछ नहीं करना होता, क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। ठीक है, जब अचर पद नहीं होता तो हमें ये तोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको कॉमन लेना पड़ता है, वो इजी होता है बहुत। अब इन दोनों में कॉमन क्या लें, तो s तो कॉमन लेना ही है, चर कॉमन आता है फर्स्ट टाइम तो s तो कॉमन आएगा। अब 2 और 4 क्या ये किसी पाड़े में आते हैं, किसी टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब इसको 2s से डिवाइड किया, 2 4 कितने टाइम, 2 टाइम, यहाँ से एक s कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक s बचेगा। अब आपने यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से 2s तो कॉमन ले लिया। अब ये माइनस का माइनस,
अब पूरा का पूरा कॉमन आ जाता है, यानी 2s में 2s का भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यानी कहने का मीन्स आपके क्या हो गया, 2s कॉमन लिया, इसमें से 2s कॉमन लिया तो 2s बचा, इसमें से 2s कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बचा। और ये साइन माइनस का तो माइनस का, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया था, पॉजिटिव का 2s लिया था। अब इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से अलग से कॉमन लेना होता है। अब एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी कि अब ये कॉमन पार्ट है तो इसमें भी कॉमन पार्ट क्या बचेगा, सेम बचेगा। तो अब इसमें से सोच के लेना कि क्या कॉमन लूँ कि उसमें भी बचा हुआ कॉमन पार्ट क्या हो जाए, सेम। अब आप यहाँ देखोगे तो ये इसमें सिमिलरिटी दिख रही है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, बाकी सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, जब साइन विपरीत है और वैल्यू सेम है तो आपको -1 यानी -1 कॉमन लेना है। -1 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, -1। जब चिन्ह समान हो और वैल्यू भी समान हो तो क्या कॉमन लेंगे, +1। जब चिन्ह समान हो, असमान हो और वैल्यू समान हो तो क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लूँगा, यानी मैंने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो अब बचेगा 2s प्लस का ही तो बचेगा, हमें 2s प्लस का ही तो चाहिए। अब यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, +1। कॉमन लेने का मीन्स -1 का मैंने भाग दिया। तो अब देखो प्लस और माइनस गुणा में क्या होता है, माइनस, तो भाग में भी क्या होगा, माइनस ही तो रिजल्ट देगा। तो ये रिजल्ट आया आपका -1, ठीक है। तो अब देखो ये पार्ट सेम आया और सेम आना ही चाहिए, ऐसा ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि फिर हमें उसको और कॉमन लेना, कॉमन लेने के बाद भी हमें क्या करना होता है, और कॉमन लेना होता है। तो अब 2s - 1 ये वाला मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो ये 2s - 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में 2s। अब इसमें से भी 2s - 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -1। अब आप देखोगे ये दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है तो अपने क्या करना, अपने को दोनों सेम है तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्यों करेंगे, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात कब करेंगे, जब उसको शून्य के बराबर करेंगे। अब या तो 2s - 1 ये 0 है, या फिर 2s - 1 इक्वल टू ये 0 है। तो अब इसमें वैल्यू फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो -1 सामने गया, +1 हो जाएगा, 0 के साथ +1 करने से 1 ही वैल्यू आती है। अब s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ये तो आपको मालूम ही है। गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है, जोड़ वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है, और भाग वाला कहाँ जाता है, गुणे में। तो ये s के गुणे में था, वो कहाँ गया, भाग में। सबसे पहले किसको भेजना होता है, जोड़ बाकी वाले को, ठीक है। तो इससे भी आंसर क्या आएगा, s की वैल्यू 1/2, -1 सामने जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 को भेजेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो अब ये आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है। इसको हम अल्फा लिखते हैं, दूसरे को हम क्या लिख दें, बीटा लिख दें। अब हमें क्या करना है, सत्यापन करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो सत्यापन करने के लिए क्या किया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये दोनों शून्य के, ये किसके बराबर आते हैं, शून्यकों का योग गुणांक b, ये गुणांकों का अनुपात क्या है, -b/a के इक्वल होता है। पहला शून्य क्या है, 1/2, दूसरा क्या है, 1/2, -b, माइनस तो साइन फॉर्मूले में है। अब b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू -4 है, तो इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू। सत्यापन करते टाइम दोनों साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा, बराबर आएगा, तो आपका सत्यापन हो जाएगा। अब 1/2 और 1/2 एलसीएम क्या है, 2, 1 + 1, ये तो आपको आती है कैलकुलेशन। नॉर्मल क्या करना होता है, आपको एलसीएम लेना होता है, सेम वैल्यू होती है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और इनको भी एज इट इज़, प्लस है तो प्लस कर देते हैं। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ये सामने वाला इधर करें, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +4, ये 4 एज इट इज़, ये 2/2 हो जाएगा, 2/2 क्या होता है, 1, 4/4 कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका 1।
तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो ये इसका सत्यापन हो गया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालें फिर उसकी वैल्यू निकालें, फिर आप कह दें कि दोनों ही बराबर हैं, तो वो भी सही है। एक दूसरा सत्यापन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वाला, वो किसके इक्वल होता है, C/A के। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अल्फा बीटा कोई भी शून्य ले सकते हैं, इसको भी अल्फा ले लो, इसको भी ले सकते हो बीटा। यानी अब C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 1, A की वैल्यू क्या 4, ये मल्टीप्लाई करो तो इसमें लसअपर नहीं लेते, मल्टीप्लाई में लसअपर नहीं लेते, डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, ऊपर का ऊपर यानी अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, तो ये 1/4 1/4 आ गए। तो ये आपका सत्यापन कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन में मैं सत्यापन नहीं करवाऊंगा, आपको खुद ही करना है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसको आपको क्या करना है, ABC फाइंड करना है सबसे पहले। तो आप बताइए कि अपने मन में सोचें A क्या है, B क्या है और C क्या है। वीडियो को पॉज करके आराम से सोच लें, ठीक है। अब देखो A की वैल्यू क्या है, A। अब यहाँ पे आप देखोगे A की वैल्यू, A क्या होता है, x² का गुणांक होता है। क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² के गुणे में कौन है, 6। B क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कुछ लोगों का -3, तो -3 नहीं होगा क्योंकि -3 खुद से क्या अचर पद है, इसके गुणे में x है क्या। B क्या होता है, अपने फॉर्मूला ये होता है ना, ax² bx + c, ठीक है। अभी इसने x को इधर लेके आ गया, x वाले पद को, तो ऐसा नहीं कि ये लास्ट वाला ही c होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। या तो आप इसको भी चेंज कर लो ना, इसके अकॉर्डिंग बना दो। देखो पहले x² वाला फिर x वाला, तो x वाला क्या है -7, फिर c वाले को लिखो, तो जो अचर है उसको लिख दो लो, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ABC का ध्यान रखना, A क्या होता है आपके x² का गुणांक, B क्या होता है x का गुणांक, C क्या होता है अचर पद, C का मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, C का मीन्स कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू -7 है और C की वैल्यू क्या है, -3 है। तो अचर पद जिसके गुणे में कोई नहीं है, x नहीं है, x² नहीं, वो क्या होता है अचर पद। अगर आपने यहीं पे मिस्टेक कर दी तो फिर आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आप क्या कर दो, बैलेंस करके लिख दिया करो, यानी 7x को पहले लिख दो, -3 को बाद में लिख दो ना, अपने कन्फ्यूजन नहीं होगी बार बार, ठीक है। अपने को पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर विदाउट x की पावर, यानी x की पावर क्या होती है 0। भाई कोई पावर यहाँ x आया नहीं, उसकी वजह क्या होगी, x की पावर 0 थी, ठीक है। तो ऐसे पावर यानी घात को घटते क्रम में लिख दो, 2 पावर 1 पावर 0 पावर, ठीक है। अब देखो आपको मिल गए ABC मिल गए, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसमें अचर पद मौजूद है, तो अचर पद मौजूद है तो ये आपको B के टुकड़े करवाएगा, ठीक है। तो ये आपका विलन है, तो विलन कौन है, C, ये टुकड़े करवाएगा किसके, B के, तो करवा देते हैं, ठीक है। A इंटू C आपका क्या होता है, A की वैल्यू आपके 6 यानी 6, C की वैल्यू क्या है 3, गुणा क्या कितना आया -18। अब देखें B के टुकड़े करने हैं, B की वैल्यू क्या है -7। अब एक चीज़ अपने टुकड़े अपने माइंड में सोच के रखें कि क्या होने वाले हैं, ठीक है। ये टुकड़े सही होने चाहिए, अगर गलत हुए तो आंसर कभी आएगा ही नहीं, और ये सही करना ही आपको सीखना है। मेन पॉइंट है कि यही आप सीखें, बाकी कॉमन लेना तो आप सीख गए लास्ट क्लासों में, ये गलत नहीं होना चाहिए बस। तो अब क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब A इंटू C की वैल्यू कैसी, धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है। 18 किसका है, माइनस का है। तो माइनस कब आता, तो आप ये साइन मैंने एक बार बताए थे कि भाई प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस ही प्लस ही होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो अब देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से 2 ऑप्शन तो अभी डिलीट हो रहे हैं। वैल्यू किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। प्लस प्लस वैल्यू क्या दे रही है, प्लस, माइनस माइनस वैल्यू क्या दे रही है, प्लस। तो यानी 7 के टुकड़ों में दोनों प्लस के नहीं हो सकते, और -7 को आप 2 प्लस में तोड़ ही नहीं सकते। ऋणात्मक नंबर है तो उसको ऋणात्मक में ही तोड़ सकते हैं, या धनात्मक और ऋणात्मक में तोड़ सकते हैं। तो प्लस अपने को माइनस चाहिए, ये प्लस प्लस दे रहा है, यानी ये टुकड़े तो होंगे ही नहीं। अब आगे बात में, अब देखो माइनस का 7, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, या कहने का मतलब
ये पहले दूसरे से नहीं होता, एक बड़ा नंबर होगा एक छोटा नंबर होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अब इन दोनों से आपको माइनस मिलेगा। तो अब देखें, अब प्लस का बड़ा होगा या माइनस का बड़ा होगा। अब इसके टुकड़े तो क्या होंगे, 2 होंगे। अब प्लस का बड़ा होगा माइनस का बड़ा होगा, तो ये खुद वैल्यू किसकी है, वो आपकी नेगेटिव है, माइनस की वैल्यू है। और माइनस कब आता है, जब माइनस वाला बड़ा होता है। तो अब आपको 7 को तोड़ना है। 7 को आप ऐसे भी तो तोड़ सकते हो, माइनस का 8 और प्लस का 1। आपको प्लस माइनस का ही तो लेना है या माइनस प्लस का लेना है, ये ले नहीं सकते। ऐसा नहीं कि -6 और -1 मिला के -7 होता है, लेकिन ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन कह रही कि आपको वैल्यू किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो इन चारों में से ऑप्शन डिलीट करते जाओ, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक ही, अलग है ही नहीं। भाई इसको मैं ऐसे लिख दूँ, प्लस का 1 और माइनस का 8, तो बात तो वही है। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन है, दो है नहीं। अब इसमें बड़ा छोटे का ध्यान रखना है। बी की वैल्यू ऋणात्मक है तो नेगेटिव वाला बड़ा होगा, बी की वैल्यू धनात्मक है तो उसमें क्या करना आपको, जब ये कंडीशन आ जाए तभी के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब देखो मैंने ये कर दिया। अब माइनस का 8 और प्लस का 1 -7 होता, लेकिन इनका गुणा कितना हो रहा है, इनका गुणा तो क्या हो रहा है, इनका गुणा -8 होगा। आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए -18। तो आप क्या करेंगे, माइनस का 9 कर दूंगा और प्लस का 2 कर दूंगा। माइनस का 9 और प्लस का 2 का गुणा क्या हो गया, माइनस का 18 हो गया। और -2 और -9 और प्लस का 2 वापस से कितना हो गया, -7 हो गया। जोड़ने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी है। ये चीज़ जिसको समझ में आ गई उसको तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। आगे कॉमन लेना बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो आपका टुकड़ा हो गया किसका, बी पार्ट का। बी पार्ट अगर पीछे है तो उसको आगे लेके आएँ, अपने को घात के क्रम में व्यवस्थित करें। सारे क्वेश्चन व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कुछ में क्या करते हैं, आपके माइंड की परसेंट को चेक किया जाता है कि आप जैसा सुन रहे हो वैसा सारी चीज़ें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्वेश्चन चेंज करते हैं, जिससे आपको पता चलता है आप जैसा सुनते हो आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखें बी पार्ट के टुकड़े करने, -9 और प्लस का 2 करना है। तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, साथ में x लगेगा। ठीक है, x होगा तो x लगेगा, s होगा तो s लगेगा, y होगा तो y लगेगा। ये एज इट इज़, ये दोनों पार्ट एज इट इज़ आए कि नहीं आए, जैसे साइन थे वैसे के वैसे आए। अब देखें इन दोनों में से भी कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने से पहले क्या करें, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, चर कॉमन आता है, ये फिक्स है। अब कॉमन x तो आएगा ही आएगा। अब 6 और 3 दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं। तो आप कॉमन क्या लो, 3 कॉमन लो। ये 3 यानी 3 2 जा क्या हो गया 6, यानी 2 बार भाग जाएगा। इसमें x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x पावर 2 थी, 1 पावर बार आ गई तो पावर क्या बचेगी 1। अब 3 के पाड़े में 9 कितने बार आए, 3 बार। x तो कॉमन आ गया तो क्या इसमें x बचेगा, नहीं बचेगा। पहले वाले में बचेगा, दूसरे वाले में नहीं बचेगा। अब आपने देखा ये कॉमन वाला पार्ट और ये बचा हुआ पार्ट सेम आ गया, साइन भी सेम है और वैल्यू भी क्या है, सेम है। लास्ट में क्या था, वैल्यू सेम थी लेकिन साइन चेंजेस थे, तब कॉमन क्या लिया था, -1। अब हम क्या कॉमन लेंगे, +1। तो कॉमन क्या लेंगे, +1। तो +1 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस का ही आएगा और ये सेम आएगा कि नहीं आएगा। हम क्या निकाल रहे हैं, जीरोज़ निकाले यानी शून्य निकाल रहे हैं। तो 0 क्या आ जाएगा, =0। अब देखो फिर से कॉमन आएगा, 2x - 3 कॉमन आया, क्या बचा, 3x बचा। 2x - 3 कॉमन आया, क्या बचा, +1। ये दोनों पार्ट क्या सेम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, वही कॉमन लेना है। यहाँ पे तो 1 आ गया, मान लो यहाँ पे 4x होता, यहाँ पे 6 होता, तो हम कॉमन क्या ले लेते, 2, तो फिर ये सेम बचेगा। ऐसे ही करना है, इक्वल टू क्या करें, 0। अब ये दोनों गुणे में है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 था या इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 0 के बराबर थी। तो 2x - 3 इक्वल टू क्या कर दिया, 0, या फिर ये 0। अब देखो अधिकतम घात किसकी कितनी है, 2। शून्य कितने मिलेंगे, 2। घात 3 होती तो उसको करने का प्रोसेस अलग होता, उसके शून्य कितने मिलते, 3। क्या करेंगे,
3 का पक्षांतरण हो गया तो क्या हो जाएगा +3 क्योंकि 0 ही है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका क्या आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब बीटा निकालना तो अब क्या करें 3x, एक सामने जाएगा यानी पक्षांतरण होगा, यानी एक ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। अब -1/3, ये गुणे वाला भाग में जाता है, ये जोड़ वाला सामने गया माइनस में, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू आ गई आपका, पहला शून्य ये आ गया, ये दूसरा शून्य का आ गया, ठीक है। तो दोनों शून्य का आपको मिल गए। अब आपको क्या करना, आंसर चेक करना है। तो आंसर चेक करने का क्या तरीका, ये क्वेश्चन में लिखा आए सत्यापन करना है तभी करना है। तो उसमें दो होते हैं, एक तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है C/A, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, ठीक है। अब C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू -3 है। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है 6, इसको सॉल्व किया कितना आया 1/2, ये कैंसिल किया, इसको सॉल्व किया क्या आया 1/2, 1/2 = 1/2, यानी ये आपके वेरीफाई हो गया, यानी सत्यापन हो गया कि ये आपका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इजी है दोनों क्वेश्चन। उसमें क्या है, उसमें आपका C एब्सेंट है यानी अचर पद नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं अभी। 2.2 का नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की थी बी वाले पार्ट को, यानी उसको लास्ट में दे दिया था तो आपने उसको C समझ लिया। C आपका कांस्टेंट टर्म ही होती है। अब इस क्वेश्चन में देखो चेंजेस क्या है। अब एक चेंजेस तो आपको कहोगे चर इसमें U आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कंसेप्ट चेंज नहीं होता। U चर हो या X चर हो या T चर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखोगे और क्या चेंजेस है इस क्वेश्चन में, आप कहोगे इसमें ये 2 पदों का है, इसमें पद कितने हैं 2, पहला पद दूसरा पद, 2 ही तो पद है। और क्या चेंजेस नज़र आ रहा है, तो आप देखोगे इसमें अचर पद एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है, अचर पद। अचर पद कौन होता है, जो एक नंबर होता है अलग से। अब इसमें ये नंबर है तो लेकिन इसके गुणे में क्या U है, यानी चर के गुणे में है वो तो नहीं, अब अचर है ही नहीं। अचर पद क्या है ही नहीं, अचर पद नहीं है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा क्या है, अचर पद नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, अचर पद होता है तभी हम बी पार्ट के टुकड़े करते हैं, इसमें अचर पद है ही नहीं। तब आपकी एक मुसीबत तो कम हो गई। क्या कम हो गई कि टुकड़े तो करने नहीं है, डायरेक्ट कॉमन लेना है। भाई पद 2 ही तो है, 3 पद होते तो 4 पद बनाते। अब पद कितने 2, तो 2 में से ही कॉमन ले ले। दोनों में से देखो 4 और 8 दोनों किसके पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में आते हैं। उससे ज़्यादा और किसके पाड़े में आते हैं, 4 के पाड़े में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, U² और U में से कॉमन क्या आ जाएगा U। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 कॉमन आ गया, U² में से U कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपका U बचेगा। अब प्लस का प्लस साइन, 4 के पाड़े में 8 2 बार आता है, तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। U कॉमन आ गया आपके, तो यहाँ U बचेगा क्या, यहाँ पे U बचेगा ही नहीं। अब देखो ये हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के तो इसको किसके बराबर करेंगे, शून्य के। तो या तो अब देखो ये और ये दोनों गुणे में है, ये गुणे में ही तो है, तो गुणे में है, या तो 4U बराबर 0 होगा या फिर U + 2 बराबर क्या होगा 0। तो 4U गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है, 0 के भाग में जाएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसीलिए यहाँ पे 0 है, बाकी नंबर होता तो यहाँ 1 चला जाता, 2 चला जाता, तो फिर उसके अपॉन में जाता। कोई नंबर नहीं तो सामने कोई गया ही नहीं। तो अब किसको भेजेंगे, अब 4 को भेजेंगे कि भाई तू गुणे में है, तेरे को कहाँ जाना है, भाग में। तो ये 0 के ही भाग में जाएगा। अब 0/4 क्या होता है, तो आप कहोगे 0/4 तो आपका क्या होता है 0 ही होता है। किसी 0 में किसी नंबर का भाग दे तो क्या आता है 0, और 0 में किसी नंबर का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। दोनों में ये नहीं, किसी नंबर में 0 का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। 0 में किसी नंबर का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो U की एक वैल्यू आ गई 0, यानी इसका एक शून्य शून्य ही है।
अब दूसरा कैसे निकालेंगे, 2 को सामने भेजो, पक्षांतरण हुआ, +2 सामने गया, -2 ऐसे जाता है। ये देखो ये ऐसे 0 तो सामने ही है, ये 2 सामने जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब देखो 0 -2 होता है क्या, -2 ही तो होता है। तो हम 0 को बार बार नहीं लिखते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 2 सामने गया, -2, 0 को हटा दिया। अब दूसरा शून्य क्या आ गया, ये। अब वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने में प्रॉब्लम ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई। अल्फ़ा कौन होता है, x² का गुणांक, या इसमें चर के x⁻2 वाले का गुणांक। तो कितना हो गया 4। b की वैल्यू क्या है 8। c की वैल्यू क्या है, अचर पद है ही नहीं, तो वो क्या है, वो खुद क्या है 0। ठीक है, अब वेरीफाई करें। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, 0 प्लस -2 को जोड़ना, इधर वो -b/a होता है, 0 प्लस -2 -b, b की वैल्यू क्या है 8 और a की वैल्यू क्या है 4। ये 0 -2 ही होगा, ये भी -2 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो ये आपका क्या हो गया, सत्यापन हो गया। दोनों साइड वैल्यू क्या है, समान है। अगर गलत आंसर होते तो समान नहीं आता, दोनों साइड, इस साइड कैलकुलेशन अलग आती है, इस साइड कैलकुलेशन का आंसर क्या आता, अलग आता। ठीक है, तो ये आपका था 4th क्वेश्चन। 5th थोड़े से अलग टाइप का है और 6th आपको होमवर्क में मिलेगा, वो आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, तो अब करते हैं 5वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंजेज है, अब वो आप सोचें क्या चेंजेज है बताइए। ठीक है, अपने मन में बताना है आपको खुद को ही, क्या चेंजेज है इसमें। तो इसमें चेंजेस क्या है आप देखोगे, ये भी 2 पद का है। ठीक है, क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है, इसकी अधिकतम घात 2 है। द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, पद 3 होने ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 पद होंगे तो द्विघात होगी, उससे कोई फर्क नहीं। अधिकतम घात इसमें 2 है, इसमें चर कौन है, चर t है। अब ये लास्ट क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, सोचे थोड़ा कैसे डिफरेंट है। तो इसमें देखें t² -15, अब -15 के गुणे में कौन है, कोई नहीं है। तो यानी ये 15 क्या है, माइनस का 15 वो अचर पद है। अब इसमें पद कौन सा नहीं है, पावर 1, यानी जिसमें चर के जो सीधे गुणे में होता है वो पद है ही नहीं। चर के जो सीधे गुणे में है वो पद है ही नहीं। तो यानी इसमें a का मान क्या है, a का मान क्या होता है, जिसकी चर की घात 2 का गुणांक, चर की घात 2 का गुणांक यानी t² की घात 2 का गुणांक कौन है, कोई नहीं है। तो एक b क्या होता है, जो x का गुणांक, x मीन्स वही चर। तो चर की घात 1 वाला इसमें है क्या, t², उसके बाद t1 है क्या, उसके बाद t1 तो है ही नहीं। तो b की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई -15। अचर पद इसमें है, लास्ट वाले में अचर नहीं था, b वाला पद था, लेकिन इसमें अचर पद है। अब इसको कैसे करेंगे, क्या इसको डायरेक्ट कॉमन लेने से हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इसमें देखो ये कंसेप्ट लगाओ ना आप, क्योंकि कॉमन इसमें ले नहीं पा रहे, अगर ले पाते तो ले लेते। ठीक है, लेकिन ले नहीं पाएंगे क्योंकि पावर 2 वाला है। तो इसको करने का एक ही तरीका है, कैसा, आपने एक 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b², ये सर्व समीकरण आपने पढ़ी है। तो इसके गुणनखंड कैसे होते हैं, इसके गुणनखंड होते हैं, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो t² है, लेकिन यहाँ पे 15 का स्क्वायर कहाँ है। भाई 15 का स्क्वायर होता तो हम ऐसे कर लेते, अब 15 का स्क्वायर नहीं तो ऐसे बना दो ना, 15 का स्क्वायर, 15 का रूट कर लो तो √15। अब देखो √15 का वापस स्क्वायर करो, क्या आता है, 15 ही तो आता है। तो यानी इसको हमने ऐसे बना दिया। अब ये a² - b², इसका आंसर क्या होता है, a + b, a - b, यानी एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, और घात क्या हो जाएगी a। तो एक बार तो जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, दोनों गुणे की फॉर्म में आ गए, हमें गुणनखंड ही तो करने हैं। तो t + √15 = 0, या फिर t - √15 = 0। इससे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √15, ये सामने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये किस में जाएगा, सामने जाएगा तो ये प्लस में √15। तो एक बार प्लस का आंसर आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, माइनस का आंसर आ रहा है।
एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो ना डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर 64 को सामने भेज दिया। अब ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो एक्स की क्या है, यानी यहाँ पे ये सामने किसका रूट है, एक्स स्क्वायर, ये 8 किसका स्क्वायर है, नहीं सॉरी 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर। अब पावर सेम, तो x की जगह क्या है, x की जगह 8 है, क्या है, तो x के आंसर क्या होंगे, प्लस माइनस 8। अब मैंने प्लस का था, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो हमें ये पता नहीं होता कि वो पॉजिटिव का 8 है या नेगेटिव का 8 है, क्योंकि माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो प्लस का 8 है या माइनस का 8 है। तो ऐसे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके एकदम तरीके से क्या हुआ, इसको हम शॉर्ट में नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज में आएगा, ये बहुत ज़्यादा बार आता है, ये हम ये व्रत पढ़ते हैं तब भी आता है, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है, और उसको मैं लिख देता हूँ, नोट कर लेता हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और 4, ये आपकी द्विघात समीकरण है या इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। तो इसको आपको हल करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर सही है, तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो उससे वेरीफाई करोगे। या फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो उससे करोगे, ठीक है। तो ये 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे, एग्ज़ाम की तरीके से नहीं, ये बहुत ज़्यादा बार आता है, रिपीट होता है, हर चैप्टर में रिपीट हो जाता है। जब भी कोई भी आपका बीजगणित का क्या हो जाए चैप्टर आ जाए, या फिर व्रत का चैप्टर आ जाए, उसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2.2 के सेकंड से, जो कि बहुत इजी होने वाला है, बहुत ही इजी, इससे भी ज़्यादा इजी।